मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 100 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का अनुच्छेद नाम से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ललाई सिंह यादव ने। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो इसका आंसर गंभीर दोषों से मुक्त। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया था? तो इसका आंसर निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का। क्वेश्चन नंबर 4, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा था? इसका आंसर रंगप्पा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई दानापुर जनकधारी हाई स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? सीमा, आलो, आरती, मोहिनी। तो इसका आंसर आलो हो जाएगी। सेन साहब की 5 बेटी थी, सीमा, आरती, मोहिनी और 2 नीचे। क्वेश्चन नंबर 9, कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? कवि रसखान सय्यव में सवैया। रवि रसखान किस छंद के सिद्ध थे? सवैया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कवि रसखान के आराध्या कौन करता है? कवि रसखान के आराध्या कृष्णा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, ढहते हुए विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझे गए थे? तो इसका आंसर सूखा के कारण। ढहते हुए विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? तो इसका आंसर अपने बड़े लड़के को भेजा था बांध को देखभाल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को स्वीकार कर दिया था? तो इसका आंसर नाइट की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो इसका आंसर ईसाई धर्म को। मैक्स मुलर ईसाई धर्म को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से प्रेम की पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम की पीर के कवि प्रेम घन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो कवि अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते थे।
क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ईश्वर पैटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो इसका आंसर मराठी होगा। क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने थे? तो इसका आंसर 18 का कुसुम को। क्वेश्चन नंबर 19 हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर बच्चों लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। इसका आंसर सी होगा, हिंद साहित्य उद्भव और विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र नामक के रचयिता वात्स्यायन हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका आंसर द्विवेदी युग के थे। क्वेश्चन नंबर 22 स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई थी? तो इसका आंसर 22 का सी होगा, विदेशी विधा पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 23 कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन था, एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 24 सगर शीर्षक कहानी में बली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ मुदैर स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका आंसर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के। तो क्वेश्चन नंबर 25 अब देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ के रचयिता पंडित बिरजू महाराज हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विध्वंसानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर भोज होगा। क्वेश्चन नंबर अब 27 देखते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका आंसर सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो इसका आंसर कंदाराव में। क्वेश्चन नंबर 29 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजधानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर आप अमृतलाल नगर में। क्वेश्चन नंबर 33 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से हाथ रखने का निर्णय किया था? तो इसका आंसर जन्माष्टमी के बाद। क्वेश्चन नंबर अब 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अकरकांत रचयिता कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुए थी? तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। इसका आंसर डी होगा, डिप्टी कलेक्ट्री।
क्वेश्चन नंबर अब 32 देखते हैं। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के घर बहादुर को लेकर लेखक के बड़े भाई। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार कब, पड़ाव और हाल क्या बनने वाला है? तो इसका आंसर बच्चों राज चीन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतिपादित चेतना के आधार पर हुआ है? तो इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो ये सूरज का प्रतीक अर्थ परमाणु बम है। क्वेश्चन नंबर 37, संगीत भारती में कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो इसका आंसर टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 37 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 38, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कवि संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर डी होगा, इन दिनों से माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 29 देखते हैं। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द अबियो का? तो इसका आंसर अब ऑप्शन नंबर ए होगा, आंद्रो ब्रेता। क्वेश्चन नंबर 40, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो हमारी नींद में मधुमक्खी का। क्वेश्चन नंबर 41, विनोद कुमार शुक्ल रचयिता किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर दीवार में एक खिड़की रहित है। क्वेश्चन नंबर 42, कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ग की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो इसका आंसर टूटता हुआ गमले से। क्वेश्चन नंबर 43, नौबत खान में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? तो इसका आंसर निबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 44, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस नदी की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है किससे? तो इसका आंसर संकट मोचन मंदिर की। क्वेश्चन नंबर 45, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर
महापृथ्वी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू का बोलना क्या है? तो लौट कर आना शीर्षक कविता में उल्लू का बोलना कटहल के पेड़ पर। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी के माता का क्या नाम है? महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई है। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिराद। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा पुष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो इसका आंसर कवि के नयनों पर होगी। तो नेक्स्ट क्लासेस में 51 से 100 तक होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का। थैंक यू बच्चों, आप सभी का वेलकम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बच्चों।